टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट एट विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस। किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की पावर बोलते हैं उसको। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पावर में हमने यहाँ पर रेट की बात की, तो बेसिकली डेफिनेशंस में हमें इसको रेट को ऐसे लिखना चाहिए, टाइम रेट, क्योंकि हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे बात जो है रुपए पैसे की नहीं है, बात यहाँ पे टाइम की है। तो हम कैसे लिखते हैं कि P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। और ये जो आपका W है ये किस में है? वर्क डन, ये आपका जूल में है, और टाइम किस में है? आपका सेकेंड में है। ठीक है, अब हमें एक बात देखनी है कि ये तो एक रिलेशन हो गया। हम लोगों ने जो हमने इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ा, वहाँ पे हमने ये भी कहा था कि जो वर्क डन है W वो H के भी इक्वल होता है। वर्क डन जो है वो हीट के भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू H बाई टी। तो यहाँ से इससे एक और रिलेशन निकल के आ सकता है मेरे पास, H इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई टी। ये छोटे छोटे रिलेशंस आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी हैंडी होते हैं, ताकि आपको पता रहे कि हाँ भाई ये फॉर्मूला भी मेरे पास अवेलेबल है। अब देखिए, अभी हम पीछे क्या करके आए हैं, P इज इक्वल टू हमने क्या किया था? वर्क डन और हीट ली हमने। तो हमें पता है कि यहाँ से P इज इक्वल टू एच बाई टी है। तो H की वैल्यू आपको याद है, हीट की वैल्यू आपके पास तीन रिलेशन थे, आई स्क्वायर आर टी भी था आपके पास हीट की वैल्यू, और हीट की वैल्यू ही आपके पास वी स्क्वायर टी बाई आर भी था। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एच की वैल्यू रख दी यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। तो टी से टी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? आई स्क्वायर आर। अब इस आई स्क्वायर आर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई एक ब्रैकेट में लग दिया और आई आर एक दूसरे ब्रैकेट में। और ये जो आई आर है आपके पास, क्या ये वी नहीं है ओम्स लॉ से? ये क्या है? वी है, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। तो P इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा? V इंटू आई। तो ये एक रिलेशन और आ गया आपके पास, P इज इक्वल टू वी आई। और अगर इसी फॉर्मूले में आप क्या करते हैं, P को आप वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं। जैसे अगर इस वाली इक्वेशन में ही मैं क्या रख दूँ, आई की वैल्यू V बाई आर, क्योंकि आई जो है आपका V बाई आर भी तो होता है ओम्स लॉ से। तो क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू वी इंटू वी बाई आर। ऐसे V तो है ही आपके पास, और इसकी जगह मैं रख देता हूँ आई की जगह V बाई आर। तो क्या बन गया? वी स्क्वायर बाई आर। ये हमारे पास पावर के कुछ रिलेशंस हैं, 1 2 3। यहाँ से आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल में कौन सा आपको गिवन है। बस इन सब चीज़ों में, हीट वाले क्वेश्चंस में भी और इन वाले इलेक्ट्रिक पावर के क्वेश्चंस में भी आपको एक बात याद रखनी है कि चाहे वर्क डन हो चाहे हीट हो, ये क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं, और जो पावर होती है वो पर सेकेंड होती है। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने क्या कहा पीछे कि अगर आप पावर की बात करते हो तो स्ट्रिक्टली हम ये बात करते हैं कि पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड से मतलब है कि पर सेकंड एनर्जी कितनी कंज्यूम की, या पर सेकंड हीट कितनी प्रोड्यूस की है, या पर सेकंड कितना वर्क डन किया है। वो सब क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक पावर। और जब आप टोटल टाइम की बात करते हो, मान लो आप वर्क डन की बात कर रहे हो, या आप हीट की बात कर रहे हो, या एनर्जी कंज्यूम की बात कर रहे हो, तीनों चीज़ें इक्वली होंगी, और ये टोटल टाइम के ऊपर डिपेंड करेंगी कि कितनी देर तक आपने उस अप्लायंस को यूज़ किया है। टोटल टाइम ऑफ अप्लायंस यूज्ड। चलिए अब देखते हैं कि ऐसा यूनिट क्या होती है। P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, आपने देखा था पीछे अभी कि P इज इक्वल टू है डब्ल्यू बाई टी। इसका यूनिट आपको पता है जूल है, इसका यूनिट आपको पता है सेकेंड है। तो पावर के जो यूनिट आपके पास बनते हैं, वैसे तो जूल पर सेकंड बनते हैं, बट जेम्स वॉट को रिस्पेक्ट देने के लिए पावर को क्या कर दिया? वॉट नाम दे दिया, और जिसका सिंबल हम क्या लिखते हैं? डब्ल्यू भी लिखते हैं। तो ये आपके पास हो गया इलेक्ट्रिक पावर। अब देखिए, जनरली हम अपने डेली लाइफ में क्या देखते हैं कि जब भी कोई हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस लेके आते हैं, चाहे वो बल्ब है, ट्यूब है, एसी है, कुछ भी है, उनके ऊपर लिखा रहता है आपके पास ऐसे करके कि कितने वॉट का है और कितने वोल्ट पे वो काम करता है। मीन्स आपके पास सपोज करो ये 60 वॉट का क्या है? बल्ब है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पर सेकेंड इट विल कंज्यूम
60 जूल क्या करेगा, ये आपकी 60 जूल एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, कहाँ से, आपके इलेक्ट्रिक मीटर से, या फिर विल वर्क, कितना वर्क करेगा, 60 जूल, या फिर आप कह दो कि इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा, कितनी, 60 जूल पर सेकेंड। ये बात ज़रूर याद रखनी है आपको।